आपसे यही जानना चाहता हूँ। देखिए, आज यहाँ सूरत में पूरा दिन हमने बताया कपड़ा व्यापारियों के पास, वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे बात करके, जो हीरा बाज़ार है वहाँ गए, और भी जगहों पर लोगों से बात की। और एक जो मोटा मोटा एक सेंस मिला वो ये है कि हैं तकलीफ़ें, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन शायद इसका मतलब ये ना हो कि हम परिवर्तन ले आएँ। ऐसा एक सेंस दिखा। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये उन लोगों के बोले हुए पर है जिन्होंने हमसे बात की। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने हमसे नहीं बात की हो उनके मन में कुछ और हो। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सूरत और दक्षिण गुजरात एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। आप सोचिए, पिछली बार 2017 में बीजेपी को आगे ले जाने वाला यही इलाका था। कहूँगी कि गुजरात में मैं अभी कुछ समय से हूँ, क्योंकि आईसीसी ने मुझे दक्षिण गुजरात का प्रभारी बना के भेजा है। तो पिछले 3-4 महीने से मैं यहाँ गुजरात आ रही हूँ, स्पेसिफिकली सूरत। तो जो बात हो रही थी गुजरात के आपके व्यापारियों की, तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम मुद्दे नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। बहुत सारे व्यापारी खुल के बोल नहीं पाते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि व्यापारियों को सरकार से हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और अगर वो खुल के बोलेंगे और खिलाफ में बोलेंगे तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं आएगा। अभी देखिए कि यहाँ पे जो मुद्दे मेरे सामने आए कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बनना चाहिए, भाजपा को इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि 2017 में भाजपा ने चुनावों के वक्त ये वादा किया था कि इसको गारमेंट हब बनाएंगे सूरत को। तो उस गारमेंट हब को बनाने के लिए उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया, ये भी बताने की आवश्यकता है। दूसरा, इन्होंने जो उस समय जीएसटी का इतना बड़ा मुद्दा चला था, मूवमेंट चला था, तो उस समय की भाजपा सरकार ने 2017 इलेक्शन के दौरान ये व्यापारियों से कहा कि वो जो है जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। जीएसटी का कितना सरलीकरण हुआ ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि और उसको आप विकट बनाते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा व्यापारियों के बीच में से निकल करके मेरे सामने ये आया कि जो आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो एक आसान से धारा कानून इन्होंने लगा करके जो प्रॉपर्टी को किराए पे भी अगर किसी को लेना है तो उसमें इतनी सारी लेयर्स बना दी हैं कि उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी है। काम जटिल भी हो रहा है, उनको आर्थिक नुकसान भी है और मानसिक नुकसान भी है और समय का नुकसान भी है, जिसके बारे में भी ये कुछ नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, सूरत की बात कर रहे हैं। सूरत में मुझे बताया गया, व्यापारियों के ही द्वारा बताया गया कि करीबन 65,000 दुकानें हैं जिनमें पानी का कनेक्शन न होने के बावजूद उनको टैक्स देना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, अभी भारत सरकार जो 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए इनवॉइस को आवश्यक कर रही है, उससे तो ये हो रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए फिर से एक तरह से हम जब कहा पूरा दुनिया मुक्त व्यापार की तरफ बढ़ रही है और आप छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार करना और जटिल बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि सूरत जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम सब जानते हैं, और टेक्सटाइल में जो केमिकल है, कोयला है, इनके भाव जो ऊपर नीचे होंगे उसके हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी असर पड़ेगा। तो जो कोयला और केमिकल्स के भाव जो अनियंत्रित हो रहे हैं, वहां जो महंगाई हो रही है, उसका असर जो है वो टेक्सटाइल उद्योग पर भी पड़ रहा है। और टेक्सटाइल उद्योग जो है इस चीज से बहुत बुरी तरह से अभी छूट भी रहा है। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की, प्रवासी लोगों की बात की। आप ये देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में प्रवासी लोग हैं जो मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे भाजपा कभी नहीं बोलती। ये आप ये देखिए कि हिंदी का कोई भी एक भी कॉलेज पूरे सूरत के अंदर नहीं है। आप हिंदी का तो छोड़िए, पूरे 27 साल में एक भी सरकारी महाविद्यालय भाजपा सरकार ने नहीं खोला। आप खुद इंक्वायरी कर लीजिए, जितने भी यहाँ पे सरकारी महाविद्यालय हैं वो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान खुले हुए हैं। इवन यूनिवर्सिटी जो 2 है वो भी कांग्रेस की सरकार के दौरान खुली हुई है। जो मैं सरकारी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात जी ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। चयनिका जी, आपने अपनी बात रखी, का बहुत विस्तार से आपने डिटेल में रखी। इस एरिया में आपने अच्छे से काम किया दिखता